हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। देखिए क्या है, अभी जो ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो माहौल चल रहा है, जहां पर इंडिया को बहुत सारे कंट्री के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी कि ट्रेड करना पड़ रहा है। अब जैसे आपको पता है कि यूएस ने रिसेंटली क्या कर दिया, रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया है। तो इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट को यूएस में भी बेचता है और वहां से खरीदता भी है। सेम वे हमारा इंडिया और यूरोपियन यूनियन कंट्री जो है, इनके बीच में भी काफी ज्यादा ट्रेड होता है। हम बहुत सी चीजें यूरोपियन यूनियन को बेचते भी हैं और यूरोपियन यूनियन से हम खरीदते भी हैं। अब जैसा माहौल पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, उसके हिसाब से अगर इंडिया और यूरोपियन यूनियन दोनों एक साथ ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करेंगे तो इससे इंडिया को काफी फायदा होने वाला है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा एक रुकावट आ रहा है, कार्बन बॉर्डर टैक्स। ठीक है, कार्बन बॉर्डर टैक्स एक नया सबसे बड़ा इंडिया के लिए रुकावट हो रहा है, क्योंकि इंडिया मैक्सिमम जो एक्सपोर्ट करता है प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन को बेचता है, वो है स्टील, आयरन से जुड़ा हुआ मेटल्स प्रोडक्ट है। अगर इस मेटल प्रोडक्ट्स में ज्यादा अगर कार्बन टैक्स लगेगा तो इंडिया के लिए वो काफी बर्डन बन जाएगा। तो इसी पे आज ये पूरा वीडियो है, इस वीडियो को समझेंगे, पूरे न्यूज को समझेंगे। सो इंडिया लाइकली टू फ्लैग प्रपोज्ड कार्बन बॉर्डर टैक्स ड्यूरिंग यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट्स विजिट। यानी कि अभी जो 27-28 फरवरी है, यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट हैं वो अभी इंडिया आ रही हैं। तो बहुत ही बड़ा एक कह सकते हैं ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने वाला है इंडिया और यूरोपियन के बीच में। बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर बात होगी। और इनका नाम है उर्सुला वॉन डेर लेयन। ये यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। ये भारत दौरे पे आई हैं 2 दिन के लिए, और यहाँ पर आकर उन्होंने बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट पे साइन किया जाएगा। सो इंडिया ड्यूरिंग द विजिट, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन एंड यूरोपियन यूनियन कॉलेज ऑफ कमिश्नर्स टू द कंट्री फ्रॉम 27 to 28 फरवरी विजिट करेंगे एंड एक्सपेक्टेड टू फ्लैग इट्स कंसर्न ओवर द प्रपोज्ड कार्बन बॉर्डर टैक्स। जैसा कि इंडिया ने पहले भी इस कार्बन बॉर्डर टैक्स के ऊपर यूरोपियन यूनियन से बार बार बात करने की कोशिश की है कि अगर इसे कम नहीं किया जाएगा तो इंडिया के लिए काफी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें हमें घाटा ही मिलेगा। एंड ओपोज एनी काइंड ऑफ यूनिलैटरल ट्रेड बैरियर। उन्होंने कहा है कि यूनिलैटरल ट्रेड बैरियर यानी कि किसी एक कंट्री की तरफ से ज्यादा टैक्स लगा दिया जा रहा, टैरिफ बढ़ा दिया जा रहा और दूसरे कंट्री को प्रॉब्लम हो रही है, तो वैसे केसेस को ये नहीं देखना चाहती है। वो किसी तरह का यूनिलैटरल ट्रेड बैरियर नहीं लगाना चाहती है, खास करके इन द कंटेक्स्ट ऑफ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, और ये क्यों इंडिया को ट्रेड के लिए एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल बन रहा यूरोपियन यूनियन कंट्री में। तो बात करें अगर कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये एक तरह का यूरोपियन यूनियन के से स्टार्ट किया हुआ इनिशिएटिव है, जिससे कि यूरोपियन यूनियन अगर किसी भी क्लाइमेट चेंज गाइडलाइन को फॉलो कर रहा है या कार्बन एक्शन को अगर इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने कंट्री में, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन कम हो सके, तो चाहता है कि बाहर से आने वाले जो भी प्रोडक्ट अगर यूरोपियन यूनियन में इंटर कर रहे हैं वो भी कार्बन फ्री हो। उस उन पे अगर वो कार्बन जितना कार्बन होगा उतना उस पर कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म क्या है, ये यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है विच इज टू बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। इट इज अ टूल टू पुट अ प्राइस थ्रू imposing border tax on carbon intensive goods। जो भी कार्बन इंटेंसिव गुड्स है, लाइक आयरन स्टील हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, सीमेंट हो गया, दैट आर एंटरिंग द 27 यूरोपियन यूनियन नेशन। जो यूरोपियन यूनियन इज कंसिस्ट 27 कंट्रीज, तो सारे 27 कंट्रीज जब भी इंडिया कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है तो ये 27 कंट्रीज को बेचता है, ठीक है, और उससे काफी इंडिया को फायदा होता है। तो इसमें जो भी कार्बन इंटेंसिव गुड्स है, जैसे कि आपने देखो यहाँ पर सीमेंट भी है जो इंडिया काफी एक्सपोर्ट करता है, आयरन स्टील है इंडिया काफी एक्सपोर्ट करता है, एल्यूमिनियम हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें कार्बन की ज्यादा ज्यादा कंपोनेंट है वहां पर उतना ही टैक्स लगेगा। सो इट कह सकते हैं इट विल बी पुट टैरिफ बर्डन ऑन सच प्रोडक्ट। मतलब कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो कंट्री में क्या वो टैरिफ लगाएंगे, तो हमारे लिए एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, ठीक है, हम ज्यादा मतलब हमें ज्यादा टैक्स पे करना है। कोई प्रोडक्ट का दाम 100 रुपीज है, तो अगर उन्हें लगा दिया तो 200 रुपीज पे करना पड़ेगा सिर्फ बेचने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो टैरिफ बर्डन है ऑन सच प्रोडक्ट ऑफ डेवलपिंग कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया एंड इम्पैक्ट द ट्रेड। होगा जो ट्रेड है, तो दोनों कंट्री के बीच जो ट्रेड हो रहा वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा। सो ये कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म विल ट्रांसलेट इनटू, बताया जा रहा है कि ये 20 से 35% टैक्स लगेगा ऑन सिलेक्ट इंपोर्ट इनटू द यूरोपियन यूनियन, जो कि 1 जनवरी 2026 से लग रहा है। यानी कि 35% तक का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आप कोई भी प्रोडक्ट यानी कार्बन इंटेंसिव गुड्स, सीमेंट, आयरन स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर अगर सेल करते हैं 27 कंट्री यानी यूरोपियन यूनियन को, तो आपको 35% तक टैक्स पे करना पड़ेगा।
अब थोड़ा यहाँ पर डिटेल में हम कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। देखिए, ये यूरोपियन यूनियन का जो स्लोगन है, फिट फॉर 55 इन 2030, एक इनका इंपॉर्टेंट कह सकते हैं कि कमिटमेंट है कि 2030 आते आते 55% ग्रीन हाउस गैस एमिशन में कट करना इनका ये सबसे बड़ा कमिटमेंट है। जो कि हमने भी पेरिस एग्रीमेंट में बहुत सारे कमिटमेंट साइन किया है, बहुत सारे क्या 3 कमिटमेंट साइन किया कि 2030 आते आते इंडिया विल अचीव दिस टारगेट। उसी तरह यूरोपियन यूनियन का भी है, फिट फॉर 55 इन 2030, यानी कि 55% जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन है उसको कट किया जाएगा बाय 2030 फ्रॉम 1990 लेवल्स अंडर द यूरोपियन क्लाइमेट लॉ, जो उनका यूरोपियन क्लाइमेट लॉ। और ये बताता है कि जो भी इंपोर्टेड गुड्स है, जो भी ये बाहर से परचेज कर रहे हैं गुड्स, दे फेस द सेम कार्बन कॉस्ट एज यूरोपियन मेड प्रोडक्ट, प्रिवेंटिंग कार्बन लीकेजेस एंड प्रोमोटिंग ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन। मतलब कि ये एक तरह से टैक्स लगाने की, और कह सकते हैं कि जो ये इंपोर्ट गुड्स पे जो भी ये टैरिफ बढ़ा रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव है कि जो अदर कंट्रीज है वो भी इस रूल को फॉलो करे, वो भी इस रूल को मतलब माने कि अपने कंट्री में अगर कोई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसमें जितना कम से कम कार्बन इंटेंसिव गुड्स का यूज करे, जिससे कार्बन इमिशन को कम किया जाए और ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज जैसे फेनोमेना जो भी प्रॉब्लम हो रही है उससे हम सारे वर्ल्ड सारी दुनिया को बचा सके। तो कहने का मतलब यहाँ पर ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन की बात की जा रही है, यानी कि ये सिर्फ पार्टिकुलर इंडिया को टारगेट नहीं किया जा रहा, वो सारे कंट्री को टारगेट कर रहा है यूरोपियन यूनियन जहां से इंपोर्ट आ रहे हैं एंड कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट है। इसका क्या है वर्किंग मैकेनिज्म, क्या है कि इसमें एक सर्टिफिकेट परचेस करना पड़ेगा। जैसे इंडिया इंडिया ये सर्टिफिकेट परचेस करेगा, तब जाके इंडिया विल बी एलिजिबल टू डू एक्सपोर्ट ओके प्रोडक्ट इनटू डिफरेंट 27 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज। तो इसको कहते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म सर्टिफिकेट कहा जाता है। इंपोर्टर मस्ट बाय दिस सर्टिफिकेट टू कवर द कार्बन इमिशन of their imported goods, matching the European Union emission trading system। जो यूरोपियन यूनियन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम है उसको ये मैच करे कि उनका जो कमिटमेंट है उसके हिसाब से ये सर्टिफिकेट लॉन्च होगा। और जो भी कंट्री है जैसे कि सप्लायर कंट्री है, सप्लायर कंट्री को इसको परचेज करना पड़ेगा। Now, the price of CBM certificate will reflect the European Union's internal carbon price। ये internal carbon price को बताता है that considering a level playing field for the domestic and foreign producer। जो domestic and foreign producer है, जैसे कि कोई भी domestic यूरोपियन यूनियन में भी ऐसे बहुत सारे कंट्रीज होंगे, मैन्युफैक्चरर होंगे जो कि सप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी a certificate to import and this will applicable to the European Union originating goods। ठीक है, so this will be a one of the important initiative that will give India boost for its okay और यूरोपियन यूनियन टू करेक्ट इट कार्बन एमिशन, जो भी ये है उनका जो टारगेट है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इट इनकरेज ग्लोबल डिकार्बोनाइजेशन, जो ग्लोबल डिकार्बोनाइजेशन को बताएगा बाय पुशिंग नॉन यूरोपियन कंट्री टू अडॉप्ट स्ट्रिक्टर इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। जो नॉन यूरोपियन कंट्री लाइक इंडिया और अदर कंट्री जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। इट प्रिवेंट कार्बन लीकेजेस, यानी कि जहां पर कार्बन सप्लाई हो रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, उसमें कार्बन लीकेजेस को सप्लाई कम करेगा, लीकेजेस जो हो रहे हैं जिससे और इमिशन हो रहे हैं। डिस्करेजिंग कंपनी फ्रॉम रिलोकेटिंग टू रीजन विथ वीकर क्लाइमेट पॉलिसी। ठीक है, जो क्लाइमेट पॉलिसी जहां पर कम है, कर सकते हैं कि वीकर है, वहां पर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज ओपन ना हो। सपोर्ट ग्रीन इनिशिएटिव लाइक रेवेन्यू फंड यूरोपियन यूनियन क्लाइमेट पॉलिसी सर्विंग मॉडल फॉर अदर नेशंस। और ये अदर कंट्री के लिए, अदर नेशन के लिए एक तरह का मॉडल तैयार किया जाएगा जो कि हर एक कंट्रीज को फॉलो करे। अभी इंडिया को इम्पैक्ट कैसे करेगा, इंडिया को इम्पैक्ट करेगा जैसे मैंने आपको बताया है कि इंडिया शुरू से इसे अपोज कर रहा है। इंडिया हैज बीन अपोज सीबीएम since it was conceived, arguing that initiative will replace additional burden on businesses in developing economy due to embedded emission in their product। देखिए क्या है कि इंडिया ऑलरेडी काफी सारे मतलब कर सकते हैं हमारा डेफिसिट चलता है, ट्रेड डेफिसिट चलता है। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसे हमें क्या है, हमारा ट्रेड सरप्लस बनाना है। अगर कहीं पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लग रहा है, अभी जैसे कि यूएसए ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, इंडिया अभी भी कंटिन्यूअस टॉक कर रहा है यूएस से कि कैसे भी करके ये रेसिप्रोकल टैरिफ को कम किया जाए ताकि इंडिया ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सके। अगर ये सीबीएम लग जाता है तो इंडिया के लिए और भी बर्डन हो जाएगा कि हम अधिक से प्रोडक्ट को यूरोपियन यूनियन में सेल नहीं कर पाएंगे। सो इट आल्सो आर्ग्यू दैट द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज जो बिजनेसमैन इंडिया में इंक्लूड दोज इन द स्टील एंड एल्यूमिनियम सेक्टर विल बी पार्टिकुलरली इंपैक्टेड। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है, जिन जो ऑलरेडी मतलब कि काफी स्मॉल इंडस्ट्रीज है, माइक्रो स्मॉल, और खास करके जो कि स्टील एंड एल्यूमिनियम सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, उनके लिए भी ये काफी मतलब कि एक प्रॉब्लम और एक तरह का बर्डन बन जाएगा। इट विल हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन इंडियाज एक्सपोर्ट ऑन मेटल सच एज आयरन। जो भी हम आयरन स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट जब एक्सपोर्ट करें उसमें ये बर्डन बनेगा। दिस विल फेस एक्स्ट्रा स्क्रूटनी अंडर द मैकेनिज्म। एक्स्ट्रा स्क्रूटनी यानी कि इसमें एक्स्ट्रा वी कैन से that required means scrutiny from the other countries
तो हमारा डिले होगा, एक्सपोर्ट भी डिले होगा, ज्यादा से ज्यादा हम कम एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। सो इंडियाज मेजर एक्सपोर्ट इन यूरोपियन यूनियन सच एज आयरन ओर एंड स्टील फेस सिग्निफिकेंट थ्रेट ड्यू टू द कार्बन levies ranging from 19.8 to 52.7%। तो ये इंडिया के लिए एक्स्ट्रा बर्डन हो जाएगा। लेकिन हम बता दें कि हमारे इंडिया में अभी ऐसे बहुत सारे आयरन स्टील इंडस्ट्रीज हैं जो कि आज के समय लो कार्बन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को यूज कर रहे हैं। ये ऑलरेडी लो कार्बन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक को यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में जो भी प्रोडक्ट इस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट बन रहा, मैन्युफैक्चर हो रहा, उसे एक्सपोर्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। वो इजिली हम यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये बाद में पता चलेगा कि यूरोपियन यूनियन किस तरह से और कितना टैरिफ कितने कार्बन इंटेंसिव प्रोडक्ट पे लगा रहा है, विच रिड्यूस देयर एक्सपोजर टू दी सीबीएम लेवी एंड इट विल मेक टाइम फॉर देम टू बी कॉम्पिटिटिव इन द यूरोपियन यूनियन मार्केट। तो ऐसे बहुत ही कम इंडस्ट्री है, लेकिन हाँ ये सच है कि बहुत सारे लार्जर इंडियन कंपनीज जो हैं वो अब इस तरह का मैकेनिज्म कर लिए हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी को ला दिया है जिसमें लो कार्बन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। तो हम ज्यादा से ज्यादा इस प्रोडक्ट को यूरोपियन यूनियन में बेच सकते हैं। लेकिन फिर भी अभी जो यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट इंडिया में आई हैं उनसे इसके ऊपर बातचीत होगा। हमारे गवर्नमेंट बातचीत करेंगे कि ताकि कम से कम टैरिफ लगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को, गैस को, इमिशन को कम किया जाए। हम भी चाहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे फेनोमेना है उस चीज को खत्म किया जाए, ताकि सारे वर्ल्ड को एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट वे में ग्रोथ मिल सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।